Hey, hello guys, and welcome back to another video of Maths with AC YouTube channel. Guys, today I will teach you exercise 1.3 class 9 math. But before going to exercise, we have to discuss about some important points coming this chapter. So guys, let's get started. Our first important point is terminating decimal. A terminating decimal is a decimal that has an end digit. ओके गाइस, आप चेक कीजिए टर्मिनेटिंग डेसिमल का फर्स्ट एग्जांपल दे रही हूँ मैं यहाँ पर. दिस इज़ 329 एंड इट इज़ डिवाइडेड बाय 400. मीन्स जब हम 329 को डिवाइड करते 400 से तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या आता है 0.8225 आता है और रिमाइंडर क्या बचेगा 0 बचेगा. तो उस केस में जब डेसिमल पॉइंट के बाद जो आने वाले डिजिट्स हैं वो क्या होती हैं फिक्स्ड होती हैं 2 3 4 5 6 कुछ भी होती हैं. दैट मीन्स डेफिनेट होती हैं, है ना. और रिमाइंडर क्या होता है 0 होता है. तो इस टाइप के डेसिमल को हम टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं. क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल. और सेकंड टाइप ऑफ डेसिमल इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल. नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल आर द वन दैट डज नॉट हैव एन एंड टर्म्स. नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं? इसमें क्या नहीं होता आपके पास एंड टर्म्स नहीं होते हैं पॉइंट के बाद में. फॉर एग्जांपल 0.6 मीन्स 0.6666 is a type of non-terminating decimal. Is a type of non-terminating decimal. Or 2/11 or 2/11 is a type of non-terminating decimal. 2/11 is equals to 0.181818 and here 18 infinitive times. Okay guys, so 2/11 means 2 divided by 11. Here answer is 0.181818 and it comes here infinitive times and remainder here is 2. Here's remainder is 2. So because here is remainder 2, so it is non terminating. आपका एक तो रिमाइंडर क्या होना चाहिए 0 नहीं होना चाहिए और दूसरा यहाँ पे पॉइंट्स के बाद जो डिजिट्स हैं वो रिपीट होती रहनी चाहिए. तो इस टाइप के जो डेसिमल फॉर्म है इस टाइप के डेसिमल फॉर्म को हम क्या कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं. क्या कहते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल. नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट इंफॉर्मेशन अबाउट रिपीटिंग और रिकरिंग डेसिमल. रिकरिंग डेसिमल्स मीन्स रिपीटिंग डेसिमल. जो रिपीटिंग डेसिमल है उसको हम रिकरिंग डेसिमल भी कहते हैं. एंड द रिपीटिंग डेसिमल कैन बी एक्सप्रेस बाय पुटिंग अ बार ओवर द डिजिट और ऑन द रिपीटेड डिजिट दैट रिपीट इटसेल्फ. जो भी डिजिट अपने आप को रिपीट करती है फॉर एग्जांपल 0.66666 डैश 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 मीन्स यहाँ 6 इन्फिनिटिव टाइम्स आता है. तो इसको हम क्या कर सकते हैं 0 पॉइंट क्योंकि 6 की रिपीटेशन हो रही तो 6 के टॉप में हम बार लगा कर भी इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं. ओके, जो रिपीटिंग डेसिमल होती हैं उसको हम क्या कर सकते हैं रिपीटेड डिजिट के ऊपर बार लगाकर रिप्रेजेंट कर सकते हैं गाइस. ओके, नाउ वी स्टार्ट आवर एक्सरसाइज. गाइस अभी हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. ओके, so let's start it. Question number first of this exercise is write the following in decimal form and say what kind of decimal expansion each has. आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या करना है रेशनल नंबर्स दिए होंगे उसको डेसिमल फॉर्म में राइट करना है. उसके बाद वो किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है ये बताना है. देन फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज 36/100. फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज First part of this question is 36/100 मीन्स हमें 36 को 100 से क्या करना है डिवाइड करना है. चेक किया गाइस 36 इज़ मोर स्मॉलर देन 100. तो हम क्या करेंगे क्वोशेंट में पॉइंट रखेंगे फिर हम 36 के वंस प्लेस पे 0 इंक्रीज करेंगे. ओके, देन 36 बिकम्स 360. अभी 36 क्या हो जाएगा 360 बनेगा और 360 100 से 3 टाइम्स डिवाइड होता है. 100 3 जा 300. देन सब्ट्रैक्ट 300 फ्रॉम 360. उसके बाद ये सब्ट्रैक्ट करने पे कितना हो जाएगा 60 होगा और 60 भी 100 से छोटा होता है और हम पॉइंट रख चुके हैं क्वोशेंट में. तो इसके बाद हम क्या करेंगे एक 0 अपने आप से इंक्रीज कर सकते हैं. फिर 60 क्या हो जाएगा 600 होगा और 600 100 से 6 टाइम्स डिवाइड होता है. ओके, 100 6 जा 600. राइट हियर 600. देन सब्ट्रैक्ट 600 फ्रॉम 600. आवर रिमाइंडर इज 0.
गाइज हमारा रिमाइंडर ज़ीरो आया। ओके, चेक किया गाइज, जब रिमाइंडर ज़ीरो आएगा तो डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, टर्मिनेटिंग होगा। ओके, टर्मिनेटिंग। अब आपको इसका टाइप बताना था, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। क्या है ये, टर्मिनेटिंग डेसिमल। एंड डेसिमल जो फॉर्म है 36/100 का, वो क्या होगा, 0.36, या फिर हम इसको 0.36 भी राइट कर सकते हैं। पॉइंट से बिफोर अगर आप जीरो रखो तो कोई टेंशन नहीं है, आप रख सकते हो। 0.36 हम इसको राइट करेंगे। ओके, नाउ अ सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज 1/11। दैट मीन्स गाइस हमें 1 को 11 से डिवाइड करना है। 1 डिवाइडेड बाय 11 मीन्स 1/11। अभी हम यहाँ चेक करें तो 1 इज़ मोर स्मॉलर देन 11। 1 11 से बहुत छोटा है, तो ऐसे केसेस में पहले हम क्वोशंट में पॉइंट रखते हैं, फिर हम एक ज़ीरो इंक्रीज करेंगे। तो नाउ 1 बिकम्स 10, बट 10 इज़ स्मॉलर देन 11। 10 भी क्या है, 11 से छोटा है। तो सेकंड ज़ीरो, इसके लिए इसकी वैल्यू इंक्रीज करनी पड़ेगी, तब जाके ये 11 से डिवाइड होगा। ओके, तो फॉर इंक्रीजिंग द वैल्यू पुट जीरो, है ना। हम जीरो फिर से कहाँ, अब तो सेकंड जीरो इंक्रीज करने के लिए मुझे क्वोशंट में फिर से ज़ीरो रखना पड़ेगा, तब जाके मैं यहाँ डिविडेंड यानी 10 में क्या कर सकती हूँ, एक ज़ीरो इंक्रीज करूँगी। नाउ 10 बिकम्स 100 एंड 100 11 से 9 टाइम्स डिवाइड होता है। 11 9 जा 99, सब्ट्रैक्ट 99 फ्रॉम 100, इट गिव्स मी 1। सेम सिचुएशन इज हियर अगेन। अभी आपके पास सेम सिचुएशन आ गई, आपने 1 को 11 से डिवाइड करना है 1, तो फिर वापस आप वही करोगे, एक जीरो आप सेल्फ से अपने आप से इंक्रीज कर सकते हो, बट फिर ये 10 होगा, 10 11 से डिवाइड नहीं होता। तो सेकंड जीरो इंक्रीज करने के लिए मुझे पहले क्वोशंट में ज़ीरो इंक्रीज करना हो, तब जाकर मैं यहाँ 10 के आगे एक ज़ीरो इंक्रीज करूँगी। दैन ये क्या हो जाएगा, 100 होगा। 100 11 से 9 टाइम्स डिवाइड होता है। 11 9 जा 99, सब्ट्रैक्ट 99 फ्रॉम 100, दिस गिव्स मी 1। ओके गाइज, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारे पास सेम सिचुएशन बार बार आ रही है। तो क्योंकि ये रिमाइंडर जीरो नहीं है, यहाँ रिमाइंडर 1 है, तो ये किस टाइप का होगा, जब रिमाइंडर जीरो होता है तो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होता है, बट यहाँ पर रिमाइंडर जीरो नहीं है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। बट नॉन टर्मिनेटिंग के साथ बार बार सेम सिचुएशन यानी रिपीट हो रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। जो ये डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, और इसका जो डेसिमल फॉर्म है वो 1/11 का कितना है, 0.0909 डैश 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 डैश। दैट मीन्स यहाँ पर बार बार 09 की रिपीटेशन हो रही है, तो हम इसको 0.09 बार भी राइट कर सकते हैं। ओके, नाउ check your third question, third part of this question. Third part is here for 1/8 guys check it, it is mixed fraction. Okay, so first you have to write it in normal fraction. 8 4 जा 32 and plus 1, this gives you 33/8. that means हमें यहाँ 33 को 8 से डिवाइड करना है। 33 डिवाइडेड बाई 8। ओके, 33 8 से 4 टाइम्स डिवाइड होता है। 8 4 जा 32, सब्ट्रैक्ट 32 फ्रॉम 33, है ना, तो 1 आपका आएगा। फिर उसके बाद चेक कीजिए, क्योंकि 1 बहुत छोटा है, यहाँ ऊपर कॉपी करने को डिविडेंड में कुछ नहीं है, तो हम पहले पॉइंट रखेंगे, फिर 1 के आगे ज़ीरो इंक्रीज करेंगे। देन 1 बिकम्स 10, 10 होने पे 8 से ये 1 टाइम्स डिवाइड होगा। 8 1 जा 8, सब्ट्रैक्ट 8 फ्रॉम 10, इट गिव्स यू 2। एंड 2 भी क्या है, 8 से छोटा है, तो ये डिविजिबल नहीं होगा। इसके लिए हम क्योंकि पॉइंट रख चुके हैं, तो एक ज़ीरो हम अपने आप से इंक्रीज कर सकते हैं। एंड देन 2 बिकम्स 20, एंड 28 से 2 टाइम्स डिवाइड होगा। 8 2 जा 16। ओके, देन सब्ट्रैक्ट 16 फ्रॉम 20, इट गिव्स यू 4। 4 इज स्मॉलर देन 8। 4 क्या है, 8 से छोटा है। तो गाइज हम लोग क्या करेंगे, फिर से एक ज़ीरो अपने आप से इंक्रीज करेंगे। देन 4 बिकम्स 40, एंड 40 8 से 5 टाइम्स डिवाइड होता है। 8 5 जा 40, ठीक है, एंड सब्ट्रैक्ट 40 फ्रॉम 40,
रिमाइंडर इज ज़ीरो। आपका रिमाइंडर चेक कीजिए गाइस, ज़ीरो आया। दैट मीन्स जो आपका डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो किस टाइप का होगा? जब रिमाइंडर ज़ीरो आता है तो डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है? टर्मिनेटिंग होता है। ओके, अब हमें इसकी डेसिमल फॉर्म राइट करनी है, तो चेक कीजिए क्वोशेंट में कितना आ रखा है? 4.125। तो ये हमारा डेसिमल फॉर्म है 4.125, 4/1 का। और ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग है। नाउ गाइज आई विल नाउ आवर फोर्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज ओके नेक्स्ट पार्ट इज 3/13। दैट मीन्स हमें 3 को 13 से डिवाइड करना है, फिर उसका डेसिमल फॉर्म राइट करके उसका टाइप बताना है, ये किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है। लेट्स स्टार्ट इट। 3 डिवाइडेड बाय 13। अभी हम चेक करेंगे ये 3 क्या है? 13 से बहुत छोटा है, तो पहले मुझे क्वोशेंट में पॉइंट रखना है, फिर मैं यहाँ 3 के आगे 0 इंक्रीज करूँगी। एंड 30 जो होता है 13 से 2 टाइम्स डिवाइडेड। 13 2 जा 26, सब्ट्रैक्ट 26 फ्रॉम 30, इट गिव्स यू 4। ओके, 4 आपका आया। बट चेक कीजिए 4 भी 13 से छोटा है, और ऊपर यहाँ डिविडेंड में तो कुछ कॉपी करने को है नहीं, तो इसके लिए मैं क्या करूँगी? एक ज़ीरो अपने आप से हम इंक्रीज कर सकते हैं। देन 4 बिकम्स 40। ओके, 4 क्या हो गया? 40 हो गया। एंड 40 जो है 13 से 3 टाइम्स डिवाइड होता है। 13 3 जा 39, सब्ट्रैक्ट 39 फ्रॉम 40, इट गिव्स यू 1। एंड 1 क्योंकि 13 से बहुत छोटा है तो हम एक ज़ीरो अपने आप से इंक्रीज कर सकते हैं। अब 1 बिकम 10, बट ये जो 10 है वो भी 13 से छोटा है। तो गाइस मैं सेकंड ज़ीरो इंक्रीज करने से बिफोर मैं क्वोशेंट में भी क्या करूँगी? एक ज़ीरो इंक्रीज कर दूँगी। ओके, देन आप उसके बाद 10 के आगे ज़ीरो इंक्रीज करोगे। 13 अभी आप 1300 हो गया, ये जो 10 है वो 100 हो गया। अब 100 13 से कितने टाइम्स डिवाइड होता है? 7 टाइम्स। ओके, 13 7 जा 91, 13 7 जा 91, सब्ट्रैक्ट 91 फ्रॉम 100, इट गिव्स यू 9। अब चेक कीजिए 9 क्या है? 13 से छोटा है, तो इसके लिए मैं एक ज़ीरो अपने आप से इंक्रीज कर सकती हूँ। देन 9 बिकम्स 90, एंड 90 13 से 6 टाइम्स डिवाइड होता है। 13 6 जा 78, 13 6 जा 78, सब्ट्रैक्ट 78 फ्रॉम 90, 10 minus 8 is 2, 8 minus 7 is 1. It gives you 12, and 12 is smaller than 13, so increase 1 0 ourselves. हम एक ज़ीरो अपने आप से इंक्रीज कर सकते हैं। एंड देन 12 becomes 120, एंड 120 13 से 9 टाइम्स डिवाइड होता है। 13 9 जा 117. Okay guys, then subtract 117 from 120. This gives you 3. चेक here आपके पास वापस सेम सिचुएशन आ गई है। आपको 3 को 13 से डिवाइड करना है। चेक here रिमाइंडर इज 3। ओके, सो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग ये क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग। एंड नॉन टर्मिनेटिंग क्यों है? क्योंकि रिमाइंडर ज़ीरो नहीं है, एंड साथ में ये बार बार 3 डिवाइड, ये रिमाइंडर बचता रहेगा डिवाइड करने पे, तो ये क्या होगा? रिपीटिंग डेसिमल भी होगा। क्या होगा? रिपीटिंग डेसिमल। गाइज it is non-terminating and repeating decimal, and the decimal form of this, ये क्योंकि चलता रहेगा तो decimal form of 3/13 is 0.23079 डैश डैश डैश। अब 23069 की रिपीटेशन हो रही है, तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में 0.2307669 के ऊपर बार लगा के भी इसको हम क्या कर सकते हैं? प्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ गाइस, फोर्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज ये हमारा फोर्थ पार्ट ही था। अभी फिफ्थ पार्ट है इस क्वेश्चन का। फिफ्थ पार्ट क्या होगा? 2/11। दैट मीन्स हमें क्या करना है? 2 को 11 से डिवाइड करना है। तो 2
डिवाइडेड बाय 11। चेक हियर 2 स्मॉलर देन 11, तो हम क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन पे पॉइंट रखेंगे, फिर 2 के आगे एक 0 इंक्रीज कर देंगे, देन इट्स 20, ये 20 हो जाएगा। एंड 20 11 से ओनली 1 टाइम्स डिवाइड होता है, 11 1 जा 11, सब्ट्रैक्ट 11 फ्रॉम 20, इट गिव्स यू 9। एंड देन इंक्री 9 क्योंकि 11 से छोटा है तो हम एक 0 अपने आप से इंक्रीज करेंगे, देन 9 बिकम्स 90, 9 क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। और 90 11 से 8 टाइम्स डिवाइड होता है, 11 8 जा 88, सब्ट्रैक्ट 88 फ्रॉम 90, इट गिव्स यू 2। गाइस चेक हियर, सेम सिचुएशन रिपीट हो रही है, तो यहाँ पे क्योंकि सेम सिचुएशन रिपीट हो रही है तो अगर मैं डिवाइड करूँगी तो फिर से आपका 1818 चेक कर लीजिए, ये 2 11 से छोटा है तो मैं एक 0 इंक्रीज करूँगी, 20 में 11 से ओनली 1 टाइम्स डिवाइड होता है, 11 1 जा 11, सब्ट्रैक्ट 11 फ्रॉम 20, इट गिव्स मी 9। एंड 9 11 से छोटा है तो हम एक 0 फिर से अपने आप से इंक्रीज कर सकते हैं। और 90 11 से कितने टाइम्स डिवाइड होता है, 11 8 जा 88, सब्ट्रैक्ट 88 फ्रॉम 90, it gives you 2। this is your remainder, okay, 2 is your remainder। ये सिचुएशन बार बार रिपीट होगी, तो सो क्योंकि यहाँ पर रिमाइंडर क्या है, 0 नहीं है, रिमाइंडर 0 नहीं है और ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो आपका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीट, क्योंकि ये बार बार होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। ओके गाइस, ये किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। और जो इसका डेसिमल फॉर्म है 2/11 का, वो आएगा 0.1818 एंड 18 डैश 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 डैश। तो हम इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या राइट कर सकते हैं, 0.18, क्योंकि 18 की बार बार रिपीटेशन हो रही है तो 0.18 के ऊपर हम बार लगा के इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ गाइज अ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पार्ट इज, आपका क्वेश्चन फर्स्ट का लास्ट पार्ट है, एंड दिस इज लास्ट पार्ट मीन्स आपको पार्ट 6 करना है। पार्ट 6 ऑफ दिस क्वेश्चन इज, 6 पार्ट क्या है इस क्वेश्चन का, 329 डिवाइडेड बाय 400। दैट मीन्स हमें क्या करना है, 329 को 400 से डिवाइड करना है। चेक हियर, 329 इज स्मॉलर देन 400। 329 क्या है, 400 से छोटा है, तो पहले मैं क्या करूँगी, पॉइंट रखूँगी, फिर मैं एक 0 इंक्रीज करूँगी, देन इट इज़ 3290। एंड ये 400 से 8 टाइम्स डिवाइड है, 408 जा 3200, then subtract it from 3290, our remainder is only 90 here। आपके पास क्या बचेगा, 90 बचेगा, ओके। बट 90 400 से छोटा है और हम पॉइंट रख चुके हैं, तो हम एक 0 अपने आप से इंक्रीज करेंगे, एंड देन इट बिकम्स 900। एंड ये 900 जो है 400 से 2 टाइम्स, 400 2 जा 800, 2 टाइम्स डिवाइड होगा, देन सब्ट्रैक्ट 800 फ्रॉम 900, इट गिव्स यू 100। ओके गाइज, अभी 100 क्योंकि 400 से छोटा है तो हम एक 0 अपने आप से इंक्रीज कर सकते हैं, देन 1400 से 2 टाइम्स डिवाइड होगा, ओके। ये क्या होगा, 2 टाइम्स डिवाइड होगा, 400 2 जा 800, 400 2 जा 800, सब्ट्रैक्ट 800 फ्रॉम 1000, it gives you 200, but 200 is smaller than 400, okay। तो क्योंकि 200 क्या है, 400 से छोटा है, तो हम एक 0 फिर से इंक्रीज कर सकते हैं अपने आप से। सिर्फ गाइस हम एक ही 0 इंक्रीज कर सकते हैं, अगर आपको वैल्यू फिर भी इंक्रीज करने की ज़रूरत पड़े तो सेकंड 0 इंक्रीज करने से पहले हमें कोशेंट में भी 0 लगाना होता है। तो 2000, अभी 200 क्या हो गया, 2000 हो गया, एंड 2000 400 से 5 टाइम्स, 405 जा क्या होता है, 405 जा 2000, ओके। एंड सब्ट्रैक्ट 2000 फ्रॉम 2000, रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 0। अब क्योंकि आपका रिमाइंडर क्या आया, 0 आया, तो ये डेसिमल एक्सपेंशन आपका क्या होगा,
टर्मिनेटिंग। रिमाइंडर बेटा जब जीरो आता है तो डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, टर्मिनेटिंग। एंड द डेसिमल फॉर्म ऑफ 329/400 इज इक्वल्स टू 0.8225। ओके।